खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति द्वारा भव्य रामायण महोत्सव का आयोजन, सच्चे सनातनियों का हुआ आगाज, कलाकारों ने बिखेरी जलवा। आजमगढ़ की धरती पर बनेगा प्रभु श्री रामचंद्र जी का म्यूजियम। महंत राजू दास। 12 अप्रैल दिन रविवार को श्री बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति द्वारा हरिऔध कला भवन में रामायण महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया, जिसमें रामायण महोत्सव के संयोजक उमेश दास जी ने बताया, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी एवं विशिष्ट अतिथि शीतला धाम चौकिया जौनपुर के महंत विवेकानंद पांडे एवं शनिदेव मंदिर दान शनिचरा के पीठाधीश्वर परम पूज्य पन्ना लाल मिश्रा जी का भव्य आगमन हुआ। उमेश दास जी ने बताया कि कार्यक्रम में विशेष करके छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम एवं प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर रामलीला का मंचन, अन्य जनपदों से भजन गायकों की प्रस्तुति, संतों का सम्मान एवं जनपद के चिकित्सकों का सम्मान किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रशासन से और शासन से मांग किया कि जिले में एक प्रभु श्री रामचंद्र जी का म्यूजियम बने, जिसमें आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सके और जिले में एक धार्मिक केंद्र स्थापित हो। मीडिया से उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभु श्री रामचंद्र जी पहुंचे या न पहुंचे, पर उनका चरित्र अवश्य पहुंचना चाहिए। प्रेस वार्ता में विशेष रूप से रामायण महोत्सव परिवार से नितेश श्रीवास्तव, उपेंद्र नाथ दुबे, कन्हैया लाल पांडे, शिखा रावत, भरत श्रीवास्तव, शशि प्रकाश सिंह मुन्ना एवं प्रदीप मदेशिया, विजय बहादुर यादव, अघोर पीठ प्रमुख व्यवस्थापक अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर पंकज सिंह, मधुकर शर्मा, विजेंद्र सिंह, डीएन सिंह, आलोक सिंह, कौशलेंद्र सिंह, विनीत सिंह, रिशु, युवराज सिंह समेधा, बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों, समस्त मीडिया के लोग उपस्थित रहे। रिपब्लिक 9 इंडिया से आरती गिरी की खास रिपोर्ट। परम पूज्य महंत राजू दास जी आज हनुमानगढ़ी अयोध्या से आजमगढ़ आए हैं। क्या कारण रहा महाराज जी आप आजमगढ़ आए हैं? पहले तो मैं इसको आर्यमगढ़ कहता हूँ, आजमगढ़ तो कह नहीं सकता हूँ। इस आर्यमगढ़ के पावन धरा धाम पे इस दास को आने का अवसर मिला। रामायण महोत्सव जी, वो रामायण महोत्सव जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे बचपन में, तो हर गांव में हर व्यक्ति स्वयं गांव में जब 15 दिन 1 महीना जब यह कार्यक्रम चलता था, तो हर गांव का व्यक्ति उस रोल करके और अपने जीवन को धन्य करता था। जो व्यक्ति रामचरितमानस का अध्ययन करेगा, जो व्यक्ति रामायण के पात्रों के बारे में जानेगा, वो बेविचारी नहीं होगा, कुकर्मी नहीं होगा, अधर्मी नहीं होगा, वो राष्ट्रवादी होगा, सनातन प्रेमी होगा और राष्ट्र से जुड़कर मानवता के कल्याण के लिए कार्य और काम करेगा। इसी के लिए रामराज कहा गया है। आज उस कार्यक्रम आने का अवसर मिला है। मैं आयोजक मंडल को कोट कोट साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्र निर्माण में सर क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्र निर्माण में एक ही बात कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की भाव और भावना सनातनियों के पास है। लेकिन धर्म की जय तभी होगा जब हम बचेंगे, अधर्मियों का नाश तभी होगा जब हम बचेंगे, विश्व का कल्याण तभी होगा जब हिंदू बहुसंख्यक होगा, सनातन को मानने वाले बहुसंख्यक हो गए। आज दुनिया में जो लड़ाई चल रहा है आप देख रहे हो, क्या अमेरिका, क्या ईरान, क्या इराक, क्या सीरिया, क्या लेबनान, पूरे दुनिया में जिस प्रकार से बमबाजी हो रहा है, बारूद की खेल हो रहा है, जो लोगों की जीवन दैनिक जीवन में उपभोग की वस्तु है उसको भी वो लोग उड़ा दे रहे हैं। आज भारत कैसे शांत है, भारत कैसे अव्यवस्था से मुक्त है दुनिया में। देखिए, मैं अभी परसों पेट्रोल टंकी पे गया, मैंने चर्चा किया, हमने कहा भैया पेट्रोल का दाम बढ़ा के नहीं, बोले कि नहीं महाराज जी, एक सामान्य व्यक्ति था, उन्होंने कहा मोदी जी हैं तब तक नहीं बढ़ेगा। ये आप समझो कि हम निवेदन करेंगे कि धर्म के प्रति सजग, सतर्क और कट्टर आपको होना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपने देखा होगा तिब्बत कहाँ चला गया, तिब्बत का अपहरण कर लिया चाइना ने। सोचिए, एक देश ने अपहरण कर लिया और हम इतने विशाल हृदय किए हुए हैं कि चारों तरफ से खाला जी का घर बना दिया है। कोई रोहिंग्या आ रहा है, कोई बांग्लादेशी आ रहा है, सबको भारत में शरण दे रहे हैं। पता चल रहा है क्या, यहाँ बलात्कार कर रहा है, पता चला क्या तो चोरी कर रहा है, पता चला क्या तो बम धमाका में वही व्यक्ति शामिल है, पता चला क्या तो देश तोड़ने में अब शामिल है, पता चला क्या भारत तेरे टुकड़े होंगे, हिंसा फला का नारा देकर। मैं इस बात को कह रहा हूं कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। जागरूक नहीं होंगे, एक नहीं होंगे तो फिर आने वाली जो पीढ़ी है आपको कोसेगा,
कहेगा तुमने अपने जिम्मेदारी को नहीं निभाई। इसके नाते हम अपील और आह्वान निवेदन करते हैं, सनातनी संस्कृति को लेकर कहना चाहेंगे? सनातन संस्कृति तभी तो सुरक्षित रहेगा भाई। ये रामायण महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? रामायण महोत्सव का उद्देश्य है कि राम के जीवनी, रामचरितमानस का एक एक पात्र अपने आप में अकल्पनीय व्यक्ति जरा सा अपने चित्त में, चिंतन में, मन में, मस्तिष्क में उसको उतार ले तो समाज की तमाम बुराइयां समाप्त हो जाएगी। इसके नाते हम भारतवासी, हम सनातनी, हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी, यहूदी हो, कहीं न कहीं सबके पूर्वज सनातनी ने कोई लालचवश चादर को अपना लिया, कोई डरवश फादर को अपना लिया, बाकी तो सब सनातनी हिंदू हैं। अभी एक आप होना पड़ेगा। महाराज जी मंच के माध्यम से आप कह रहे थे कि कोई मुहिम चलाने में गौ हत्या को लेकर के क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं, गौ हत्या को लेकर एक गौ सम्मान 27 तारीख से एक मुहिम चल रहा है पूरे देश में कि गौ माता की हत्या बंद हो, गौ माता राष्ट्र धरोहर घोषित हो, क्योंकि गाय हमारी सुरक्षित रहेगा तो मानवता की कल्याण के लिए, मानवता की उपयोगी वह ऐसी अमूल रत्न है गौ माता कि उसकी सुरक्षा की सख्त आवश्यकता है। इसके नाते मुहिम चलाई जा रही है। जो परिवार आज एक नहीं है, अलग, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में आप देखोगे कि सामूहिक परिवार है, और सामूहिक परिवार में नारी तो नारायणी देवी के रूप में पूजा होती है। एक बार बंधन में बढ़ गए तो 7 जन्मों तक की भाव और भावना रखा जाता है। विदेश में देख लो, हर 6 महीने में बीवी तलाक हो जाती है और चेंज हो जाता है। यह देश इतना सुंदर है, इस देश को, इसी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। परिवार में एकता हो, परिवार में सामंजस्य हो, परिवार एक साथ बैठे, एक साथ संवाद करे। आपाधापी का जीवन है, कठिनाइयां तो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन उस आपाधापी के जीवन में अगर हम एक साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे तो स्वाभाविक है यह परिवार एक रहेगा। आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, इसमें क्या कहना है? हाँ, ये तो बहुत दुर्भाग्य। इसका सिर्फ एक कारण है और कोई कारण नहीं। खूब पढ़ाइए, IAS बनाइए, PCS बनाइए, इंजीनियर बनाइए, साइंटिस्ट बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इसमें कोई रोक नहीं रहा, लेकिन उसको सनातनी बनाएंगे तब जाकर ये आपके साथ रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। महाराज जी, जैसा कि आपने स्टेज के माध्यम से बार बार डॉक्टरों को ही संबोधित किया है, अपराध के कारण है, तो आज ये जो आजमगढ़ महोत्सव हुआ है इसमें तो सहयोग डॉक्टर का ही रहा है, तो इसको मैंने कहा वो डॉक्टर थे कौन जी? हमने उसके पहले एक शब्द और कहा, वो मानते किस मजहब को है। उस मजहब में चाहे पन्नी बिनने वाला व्यक्ति हो, चाहे एक डॉक्टर हो पढ़ा लिखा, वो भी अपने मजहब के प्रति इतना कट्टर है, वो व्यक्ति उस कार्य को जरूर करता है। मैं इस विषय को रखा, आप सिर्फ डॉक्टर पर मत चले जाइए, लेकिन वो डॉक्टर थे किस पंथ के, किस कौम के थे, ये जरूरी जानना है। आजमगढ़ में महाराज जी आज रामायण महोत्सव कराया गया है, आजमगढ़ वासियों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? आजमगढ़ वासियों से सिर्फ अपील करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, राष्ट्र के प्रति सतर्क हो जाइए, धर्म के प्रति कट्टर हो जाइए। धर्म के प्रति कट्टर हो जाएंगे, राष्ट्र के प्रति सजग हो जाएंगे तो ये आर्यमगढ़ हो जाएगा आजमगढ़ से। मैं रामायण महोत्सव का संयोजक भजन गायक महंत उमेश दास। आज आपने आजमगढ़ में रामायण महोत्सव कराया, इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ महोत्सव 2 वर्ष से चल रहा है, तीसरे वर्ष में हमने प्रवेश किया है रामायण महोत्सव को लेकर के, और हमारी पूरी टीम, बालाजी ट्रस्ट सेवा समिति की पूरी टीम पूरी तन्मयता से लगी रहती है। जनपद के जितने लोग हैं इससे जुड़े हैं, और दूसरी चीज़ है कि रामचरितमानस को जन जन तक पहुंचाना मेरा संकल्प है, और रामचरितमानस में भगवान राम लोगों तक पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन उनका चरित्र सबके तक पहुंचना चाहिए, आने वाली युवा पीढ़ी तक पहुंचनी चाहिए। आज आपके रामायण महोत्सव में आपके मुख्य अतिथि महंत राजू दास जी आए हुए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? राजू दास जी हमारे महंत हनुमानगढ़ी के हैं, और आप बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े हुए हैं, और आगामी हम लोगों का कार्यक्रम श्री बागेश्वर धाम सरकार का हम लोग कराने के प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत बहुत मैं महाराज जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि वो हम लोगों को समय दिए हैं, और मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये निवेदन करूंगा कि जनपद में राम जी का म्यूजियम बनना चाहिए। मेरा ये आप लोगों से निवेदन करूंगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं कि भगवान राम जी तमसा नदी के किनारे आए हुए थे आजमगढ़ में, भैरव बाबा सरजू नदी के किनारे आए थे, और आजमगढ़ में भगवान श्री रामचंद्र जी का एक म्यूजियम बने, ताकि आने वाली पीढ़ी सभी लोग समझे राम जी के बारे में, और एक धार्मिक स्थल आजमगढ़ में बहुत बड़ा बने। बहुत आभार, धन्यवाद। श्री बालाजी सेवा समिति स्वावलंबी सेवा संस्थान के माध्यम से आज इस रामायण
महोत्सव में आने का इस दास को अवसर प्राप्त हुआ है। तो नहीं संभव हो पा रहा था। दिल्ली में मैं रात में उनका कार्यक्रम चल रहा था, 2 बजे और किसी के पास थे, सुबह और कहीं थे, और अभी आपके बीच में आए हैं, तो ये इनको साधुवाद है, आभार धन्यवाद है। मैं मंगल कामना करता हूँ सभी बच्चों के लिए। सबका जो पात्र जिस प्रकार से सब लोगों ने, छोटे छोटे बच्चों ने जिस प्रकार से रामचरितमानस रामायण पर अपना अपना कलाकार के रूप में अपना कला का मंचन किया, उनके लिए खूब मंगल कामना। मंच पर उपस्थित चौकिया धाम से लेकर और भी पूज्य संतगण मौजूद हैं। मंच के सामने में सनातनी राष्ट्र प्रेमी, सनातन से ओतप्रोत जिनके मन में भाव और भावना, कैसे राष्ट्र विकसित हो, कैसे सनातन धर्म संस्कृति सुरक्षित हो, कैसे आने वाली पीढ़ी सनातन से बना हो, कैसे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके मन में सनातन के प्रति, संस्कृति के प्रति, हिंदू के प्रति, हिंदुत्व के प्रति एक भाव और भावना बनी रहे। इसके नाते तो जो भी ये दास हिंदमाला गोमाला हनुमान जी के चरण शरण में किया होगा, वो पूरी पुण्य आपको दान करते हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए, भगवान खूब आगे आपको बढ़ाते रहें। ऐसे कार्यक्रमों में आप आते रहिए, जाते रहिए, और ऐसे कार्यक्रमों को कराने में आपका योगदान बना रहे। कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्यक्रम का योजना बनाता है तो बस उसके ऊपर हाथ धर दीजिए, बच्चा मैं तेरे साथ हूँ, तुम कार्यक्रम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके नाते जो भी हमने हनुमान जी के सानिध्य में जो भी आज का यज्ञ अनुष्ठान हवन किया है, वो सारे पुण्य आपको डोनेट करते हैं, दान करते हैं। हमको नहीं चाहिए, हम अपने पास कुछ रखते नहीं है। रोज का रोज हम कहीं न कहीं दान कर देते हैं, इसलिए क्योंकि हम साधु बने हैं। साधु का कार्य है सनातन संस्कृति कैसे सुरक्षित है। देखिए, सनातन संस्कृति सुरक्षित ऐसे नहीं रहेगा धर्म की जय बोलने से, अधर्म का नाश करने से, प्राणियों में सद्भाव होने से, विश्व का कल्याण करने से धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता है। विश्व का कल्याण तभी होगा, धर्म की जय तभी होगी, हिंदू राष्ट्र तभी होगा, विश्व का कल्याण तभी होगा जब हम हिंदू क्या होंगे, बहुसंख्यक होंगे। हम हिंदू कट्टर होंगे। हम हिंदू जो कट्टर बनते चले जा रहे हैं, उस कट्टरता से दूर हटकर राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति हमको आपको कट्टर होना पड़ेगा। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। कहोगे कि ये बाबा दाढ़ा बढ़ाकर, कंठा भयंकर, एक कुंटल मत्थे में चंदन फूंक कर और इसको रामायण महोत्सव में बुलाया था स्वामी जी ने, और ये आके मंच से ऐसी बात कर रहा पागल से। देखिए, जिसका न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई महापुरुष, न कोई संस्कृति और न कोई विचारधारा, विचारधारा है भी तो कौन सा है। बुद्ध पूजक काफी होते हैं, इनके गले काटने से 72 बूढ़े और जन्नत में। दूसरे तरफ आपने देखिए क्या संस्कृति है आपका। स्वयं इतने देर से बैठे हो, रामायण जी का एक पात्रों के बारे में थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हम नहीं कहते हैं बाबा बन जाओगे काम गड़बड़ हो जाएगा, बाबा नहीं बने आप लोग। उनके जीवनी को सिर्फ थोड़ा सा उतारना है। आपने देखा है भैया वर्ग को आज क्या चल रहा है, कचहरी चले जाओ, लमसम लोग मुकदमे मिलेंगे आपको। कौन सा मिलेगा, भाई भाई परिवार। कचहरी चले जाओ, परिवार बाद में क्या मिलेगा, तलाक के मुकदमे मिलेंगे अधिकतर। किसके, हिंदू परिवार का। वहां नहीं है जहां 3 बीवी 73 बच्चे, वहां नहीं है। सोचो, मेरी बात को अच्छा मत लेना, माताएं बैठी। आप सोचो कि 8 बाई 10 के कमरे में 3 बीवियां गुजारा कर रही थी। रहने का छप्पर नहीं है, रोड के किनारे पन्नी तानकर वो 3 बीवी को खुश रख सकता है। हमारे यहाँ 100 बीघे, 200 बीघे, 20 बीघे, 40 बीघे, दुकान, मकान, बोलते हैं अरे भाई गलती से नहीं, पहला बेटा हो गया तो दूसरे का कोई योजना नहीं। कहीं बेटी हो गई
तो मुंह बनाओगे, अगर एक बेटी होगी कैसे पद से चलेगा, मुंह बनाए होगे। दूसरा बेटा आपको चाहिए तब तो हो सकता है। वहां देख लो, सब किसका मर्जी है? अल्लाह का। अल्लाह का। मैं तो दूसरा बोलता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं, खुदा संवेदनशील जिला है। निवेदन करता हूँ, सोचो, जिसके पास न कोई संस्कृति है, न कोई देवी है, न कोई देवता है, न कोई महापुरुष है। सोचो, हिंदुस्तान में 300 आए थे, ये सूअर के बच्चे हिंदुस्तान में 300 आए थे। आज संख्या कितनी है? मलेच्छों की, राक्षसों की। देख लो, सोचो, चिंता और चिंतनीय विषय, गंभीर विषय। राजदास आए, बोलकर चले गए, आप कल को भुला दोगे, इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन विषय इसलिए इस बात को मैं इस मंच से रख रहा हूं कि एक तरफ आपने देखा है कि भैया भरत भगवान राम से खराव मांगते हैं और उसको अयोध्या के राज सिंहासन पे रखते हैं। और ऐसे नहीं महात्मा बनकर ऐसे बैठे नहीं रहते हैं। उन्होंने देखा कि एक कोई व्यक्ति पहाड़ लेकर जा रहा है, उन्होंने बाण मारा और संवेदनशील भरत जी थे, उन्होंने ऐसा बाण मारा कि उनको कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मूर्छित होकर गिर गए। उनको लगा कि भैया उधर लंका की तरफ है, हो सकता है कोई भैया को मारने के लिए जा रहा है। कितने उनका भाव राम जी के प्रति थी। दूसरी तरफ आप देखोगे, एक दिन ऐसे ही जब मैया ने कहा करी, तो निकाल रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। माँ बोली कि हे प्रभु, हमारे लिए आप रो रहे हो? मेरी बात को 2 मिनट सुन लेना, बस बैठ जाओ भाई, दादा बैठो भैया, पधारो। नहीं हो रहे हैं, आपके पैर से मैं जब कांटा निकाल रहा हूं तो जो खून टपक रहा है, आपको तकलीफ हो रही, इसके लिए नहीं रो रहा हूं। मैं सोच रहा था कि कैसा पगला भरत जब वो जंगल में चल रहा होगा, उसका सुकुमल पैर, उसके कांटे चुभ रहे होंगे, दर्द हमको हो। एक भाई, अपराध कम हो जाएंगे, बेविचार कम हो जाएगा और समाज में समरसता आ जाएगी। हम समरसता किसने बात कर रहे हैं कि मैं अभी एक पत्रकार ने मुझको पूछा, चाहिए कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, ये रामराज क्या होता है? ये बेवकूफ वाली बात करता है। ये बाबाओं को कोई काम तो है नहीं, ये पंडितों को कोई काम तो है नहीं। इन लोगों को सिर्फ काम है कि खाली हिंदुओं को बेवकूफ बनाना, मांगना, खाना। इसके नाते रामराज 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 करते हैं। आह्वान करेंगे। शीतला मैया की जय, शीतला मैया की जय। मैं मां का सेवक विवेकानंद, कुछ लोग परिचित होंगे, कुछ अपरिचित होंगे। यहाँ आजमगढ़ में पहली बार आया हूँ और जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उमेश दास जी को और आपकी समिति को। देखिए, इस प्रकार का कार्यक्रम जब बाल अवस्था से ही सनातन के विषय में मैं अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं कि और भव्यता से और अच्छे से, और इनके जो भी सहयोगी हैं महंत उमेश दास जी के गायक भी हैं, और दम लगा के इसे आगे अच्छा बनाने का प्रयास करें। सनातन धर्म को पहचानना, सनातन धर्म के लिए कार्य करना और उसके बारे में बताना, ये सभी बड़ा मुश्किल काम है। जो जैसा कि अभी स्वयं उमेश दास जी कह रहे थे कि तो माँ भगवती, ये ईश्वर, उसका हमेशा साथ देता है। तो क्योंकि कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया है और सभी लोगों को जाना भी है, मैं बहुत, क्योंकि शीतला माता का सेवक होने के नाते मैं खुद भी स्वयं बहुत शीतल हूँ और बहुत कम बोलता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वर्ष के लिए अग्रिम शुभकामनाएं पूरी आपकी कमेटी
जो भी परिवार है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच में आपने हमें कार्यक्रम भी किया था। तुरंत ही सम्मान हमारे चौकिया धाम के महंत परम पूज्य विवेकानंद पांडा जी का भी हो जाए और उनके साथ जितने लोग आए हैं आप सभी लोगों का एक साथ सम्मान हो जाए। विजय यादव और एक कार्यक्रम तब जाकर आज महाराज जी को देखना चाह रहे थे लोग, महाराज जी का दर्शन हो के बाद और मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत अरुण बच जाएगा, मैं उनसे करबद्ध निवेदन को लेकर चलूंगा और बाटी चौका खाएंगे, प्रसाद पाएंगे और उनका सम्मान होगा। आज मैं अच्छी प्रस्तुति आप लोग और तुरंत ही मीडिया के बंधु महाराज जी का बाइट लेंगे, उसके बाद आगे कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा।